Guys, trust me, you can never find such kind of inspirational story. That's why in the beginning itself I told you he is more than the All India Rank 1. Hey all, I welcome all of you to Unacademy. I hope all of you are doing amazing, all of you are doing great. तो guys, आपको आज मैं ऐसे एक बंदे के साथ मिलाने जा रहा हूं who is not just going to be the inspiration for you, who is going to be the inspiration for all the educators across the country. My dear students, the one who you are meeting today, he is worth more than the All India Rank 1. Trust me on that. The kind of hurdles, the kind of hardships he has seen in his life, the kind of hard work which he has performed throughout his life, knowing that he is slightly different from the other part of the world, you'll be amazed to see and listen to him. So today we have one of the amazing NEET aspirants with us, namely Murtaza from Baramulla, Jammu and Kashmir. Murtaza, I welcome you to Unacademy. Thank you for being the part of this Unacademy today. तो मुर्तज़ा, सबसे कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली, राइट, जो ऑडियंस के बिहाफ से आपको पूछना चाहूँगा मैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी फैमिली के रिलेटेड, कौन कौन है आपकी फैमिली में, क्या करते हैं, राइट? Yes, sir. We have a joint family. जी. We are approximately 8 to 9 members in the family. 8 to 9 people you are in the family. Yes, okay. sir. My father runs a grocery shop. Your father runs a grocery shop. Okay. Yes, sir. In Baramulla area. Okay. Of Jammu and Kashmir. My mother is a housewife, and I have one sister and one brother. वो क्या करते हैं आपकी सिस्टर और आपके ब्रदर? वो अभी 10th और 9th और 10th में पढ़ रहे हैं. So you are the eldest in the family. Yes, sir. Basically after your parents, right? Yes, sir. तो मुर्तज़ा, थोड़ा अपना बता दीजिए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, राइट? Yes, पहले स्कूलिंग कहाँ से हुई है, फिर उसके बाद ये नीट का सपना कब से आपने देखा, राइट? Since when you started dreaming about the NEET? Sir, I have passed class 10th from Springbirds High School, Badgam. उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहामा बारामुल्ला ज्वाइन किया 11-12 के लिए, और उसी के साथ मैंने नीट की जर्नी स्टार्ट की. इन केस जब हम 11th में स्टार्टिंग में आए, फिर उसमें कोविड आ गया, फिर ये सारा कुछ बंद हो गया. फिर जब हमारा 12th था, 12th में हमने फिर से कोचिंग, ये लेक्चर्स लेना, ऑल दैट स्टार्ट किए. फिर मैंने 12th 2023 में पास किया था. फिर इस साल फिर से लेक्चर्स लिए, रिवाइज किया, और इस साल मैं 2024 में अपीयर हुआ नीट के लिए, एंड फाइनली आई क्रैक्ड इट. तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू फील आफ्टर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? बहुत अच्छा लग रहा है. इवन मेरी फैमिली में इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट डॉक्टर. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. और कहीं ना कहीं फैमिली ने भी बहुत मोटिवेट किया इस जर्नी में. अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल में दोस्तों ने, मतलब रिश्तेदारों, आधों ने तो पता ही है, मत आधों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस जर्नी में. चाहे वो मेरे लोज थे या हाइज थे, उन पे बहुत ज़्यादा घर वालों ने और रिश्तेदारों ने, सबसे ज़्यादा दोस्त और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की सर. दैट्स ग्रेट सर. नोइंग दैट आपको लिखने में प्रॉब्लम होती होगी फॉर श्योर, राइट? तो कैसे आपने डील किया? मतलब देखिए, नीट एग्जामिनेशन की जब भी हम बात करते हैं, whenever we talk about the NEET examination, in 3 hours 20 minutes you have to complete 200 questions. Yes, sir. Right? तो majority of the students बोलते रहते हैं like 1 घंटे में जब वो सॉल्विंग करते रहते हैं, when they start solving for 1 complete year, after that they feel tired, etc. knowing that कि like I don't know how I'm going to frame it, knowing that there is certain problem with your hands, how did you cope up with that in the examination hall? जैसे सर मेरे को पता था, जैसे मैंने 10th पास की नीट के रिलेटेड, मैंने पहले सारा कुछ देख लिया था इसके लिए मेरे को कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा. फिर मेरे को ये था कि मैं उतना तेज़ नहीं लिख पाता. फिर मैं काम करता था, मैं बायोलॉजी तेज़ पढ़ लेता था, बट मेरे को ये था कि फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री मेरा टाइम खाएगी, क्योंकि आपको भी पता होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, क्यों कलम तो आपको चलाना पड़ेगा.
फिर मैं करता था, मैं 50-50 मतलब एक ही कवर का जैसे मैंने पूरा प्रैक्टिस कर ली, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेता था, क्योंकि मैं एक ही गो में 3-4 घंटे नहीं लिख सकता था। जब मैं फिर मॉक टेस्ट दे रहा था, फिर मैंने देखा कि मैं सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। फिर मैंने थोड़ी मतलब बायोलॉजी ज़्यादा तेज़ करने लगा, और इनऑर्गेनिक भी मैं तेज़ गो में कर लेता था। बट फिर जब मैंने रिगुलरली टेस्टिंग की, फिर जब मैं नीट एग्ज़ाम देने गया, फिर मैंने पहले बायोलॉजी की, फिर इनऑर्गेनिक की। फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने पहले फिज़िक्स का कुछ जो मुझे पहले ही गो में हो गया था, मैंने वो जल्दी की थी। फिर जो रह गए थे, फिर वो लास्ट में किया, तो कुछ क्वेश्चंस रह भी गए थे उसमें, क्योंकि थोड़ा सा इस साल का पेपर लेंथी गया था। अप्रॉक्सीमेटली अगर पिछले साल का पेपर देखें, इस साल का पेपर थोड़ा बहुत लेंथी गया था। इसीलिए बायोलॉजी में मैंने एक्सपेक्ट किया था, बायोलॉजी में जो मैं 10-15 मिनट निकालूंगा वो मैं फिजिक्स में इनपुट करूंगा, बट इस साल वही 10-15 मिनट, 3 से 4 मिनट। ओके मुर्तज़ा, एक और सवाल, मतलब देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, यस सर, तो नोइंग दैट कि आपके सामने जो आपके साथ में सराउंडिंग में जो बच्चे हैं, यस व्हेन यू वर गिविंग द मॉक टेस्ट, द स्टूडेंट्स हु वर गिविंग द मॉक टेस्ट विद यू, यस सर, आफ्टर लुकिंग एट देम राइटिंग सो फास्ट, डूइंग दीज कैलकुलेशंस फास्ट, कहीं कॉन्फिडेंस पे कुछ असर पड़ा उससे कभी? होता है सर, क्योंकि अगर मुझे पेपर सारा भी आता होता, बट मैं सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, फिर भी लो स्कोर आते थे। जो मेरे साइड वाला बंदा था उसको मेरे से कम आता था, बट वो थोड़ी तेज़ कर लेता था, तो वो सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेता था। आप बिना सारा पेपर किए हुए भी उनसे ज़्यादा स्कोर लाते थे? यस सर। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। और फिर जब भी कम स्कोर आते थे, मतलब घर वालों ने भी मोटिवेट किया, लगे रहो। मेरी दीदा ने बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी मोटिवेट किया इस जर्नी में। मुझे ये पता था कि अगर मैं इसमें इनपुट दूं, ये आउटपुट देगा, इतना मैं श्योर था। फिर हम करते गए, प्रैक्टिस करते गए, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी। दैट्स ग्रेट, दैट्स एन अमेजिंग। अभी आपको अब कैसा लग रहा है, लाइक आफ्टर क्रैकिंग दिस? हाँ, बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कुछ सही में किया है? यस। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे बेसिकली, मुझे ये भी जानना है। सर क्लासेस के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे फिजिक्स में टाइम देना था। मैं अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे से पढ़ता था, बट मेरा टाइम ज़्यादा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री खा जाती थी। फिर मैं बायोलॉजी 3 से 4 घंटे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2-2.5 घंटे, और फिजिक्स 1.5-2 घंटे कर लेता था। तो ओवरऑल लाइक ऐसा मैं समझूं, आप अपने क्लासेस जो भी आप लेक्चर्स देखते थे, उसके बाद यू यूज्ड टू स्टडी फॉर लाइक 6-7 आवर्स अ डे? यस सर, क्योंकि अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो, आपको नोट्स बनाने में टाइम, मुझे उसमें भी 10-15 मिनट टाइम लगता था। Okay. When you used to make notes, it used to take more time यस as सर, compared to others. जैसे Yes. जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मुझे रोकना पड़ता था ताकि मैं कॉपी कर पाऊँ, वरना मैं जगह छोड़ देता था। अगर वो क्वेश्चन खुद बना तो ठीक, खुद नहीं तो फिर मैं रिटर्न देख लेता था, क्योंकि मेरे को ये पता था मेरे को टाइम बचाना पड़ेगा। Okay, so as compared to the other students, आपको लिखने में टाइम ज़्यादा लगता था? यस सर। Right? यस सर। Okay, amazing. What about your teachers? How come your teachers have helped you? And definitely, I would want you to name all your teachers who have trained you in this particular journey. सर बेसिकली अगर मैं इस वक्त इस जगह पे बैठा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, स्पेशली वसीम सर, यावर सर, अंबिका मैम, HSP सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो बेसिकली अनअकैडमी नीट इंग्लिश। अनअकैडमी नीट इंग्लिश। अमेजिंग। क्योंकि उनके साथ इंसान कुछ इमोशनली भी कनेक्ट था। जब भी इंसान वहाँ पे कुछ छोटे शॉर्ट्स वीडियोस आते थे मोटिवेशन के लिए, जब भी स्कोर आता था, स्कोर लो आता था, ये मेरे को पता था मेरा स्कोर डाउन जाएगा। जब भी मैं फुल लेंथ टेस्ट देता था, मेरे को ये पता था, श्योरिटी थी मेरा स्कोर डाउन जाएगा, क्योंकि मैं सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर वो छोटे मोटिवेशन वीडियोस उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की सर इस जर्नी में। That's amazing. Thank you so much, Murtaza. I keep on getting like lot of messages from the students, sir, अब क्या करें, कैसे मोटिवेटेड रहें, who are properly physically fit, कोई इशू नहीं है, राइट? मतलब इतनी प्रॉब्लम हो के भी आप डटे रहें,
You kept studying for 7 to 8 hours a day, that too for complete 2 years, Yes. right? That is commendable, right? So all the people watching us right now, guys, trust me, you can never find such kind of inspirational story. That's why in the beginning itself I told you he is more than the All India Rank 1. मैं मुर्तज़ा को ट्रीट करूंगा AIR 1 से कहीं ज्यादा ऊपर. It's not just me. I'm pretty much sure you can do that too. So Murtaza, I have got one more question for you. When you got to know that NEET results are out, Yes, sir. okay, where were you exactly at that point of time, and like how did you feel? What you did? I just want to know about that. एक्चुअली सर मेरे को पता ही नहीं था रिजल्ट निकलेगा. मैं उस दिन वो किसी को नहीं पता था भाई. मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था बडगाम टू बारामूला. मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया ट्रेन में. जैसे ही भी मैं घर पहुंचा, घर वालों ने बोला रिज़ल्ट निकला है. मैंने बोला देख लो, बट उन्होंने पहले देख लिया था. मैंने देखा तो कुछ हलचल वलचल हो रही थी, उन्होंने देख लिया था. फिर वहाँ से पापा आए, मेरे अंकल आए, मेरी फूफी वहाँ आई. मैंने जब भी माँ की तरफ देखा, उसको थोड़ी बहुत टेंशन थी. मैंने बोला कुछ ना कुछ तो हुआ है. फिर उन्होंने बोला ठीक है. वो मुझे एग्जैक्टली बोल नहीं रहे थे कि रिज़ल्ट निकला, क्योंकि मैंने भी लगभग 4 घंटे से फ़ोन चेक नहीं किया था कि रिज़ल्ट निकल रहा है कि नहीं. फिर मेरी फूफी ने मेरे को बोला इतना है तो फिर ठीक है. फिर सेलिब्रेशंस कर. So उनका रिएक्शन कैसा था जब उनने सुना, उन्होंने देखा एग्जैक्टली कि यू आर इन, आपने क्रैक कर लिया, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? एक्चुअली उनको ये था कि मैं आया था वहीं से. उनको ये था कि अगर हम उसको ऐसे पहले ही बोल दें, इसको मत कुछ टेंशन. उन्होंने पहले बिठाया बोला पानी वानी पी लो. उन्होंने जस्ट नॉर्मली रिएक्ट किया. पर जब मैंने उनके फेस एक्सप्रेशन देखे, मैंने बोला कुछ ना कुछ तो हुआ है. फिर मेरी फूफी ने बोला हमने रिज़ल्ट चेक कर लिया, अगर तुम भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो. फिर उन्होंने रिज़ल्ट चेक कर लिया था कि उन्होंने एक ही बात बोली दैट हो जाएगा. फिर मेरी मम्मी आई, मेरे अंकल आए, मेरे पास पापा आए, भाई आया. उन्होंने बोला ठीक है. फिर उन्होंने, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था ये रिज़ल्ट आज निकलेगा. मेरे को ये था कि 14 या 15 को निकलेगा. ये अनएक्सपेक्टेडली फिर उस दिन मैं प्रिपेयर रहूँगा. राइट. बट अचानक से निकला तो फिर भी हमने चेक वर्क किया. फिर फ़ोन कॉल्स आने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि तुम छोड़ दो, इस साल हो जाएगा. फिर वो फ़ोन नहीं दे रहे थे मेरे को, क्योंकि इसको कुछ टेंशन वेंशन मत हो जाए. तो उन्होंने बोला, इतना ही बोला उन्होंने, इस साल हो जाएगा, मत ले टेंशन. दैट्स ग्रेट. मज़ा आया अभी तक आपकी स्टोरी सुनने में. तो मुर्तज़ा, आई हैव वन मोर थिंग, लाइक व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस व्हिच यू आर गोइंग टू गिव टू द स्टूडेंट्स वाचिंग अस राइट नाउ? ठीक है, जो ये बहाने बनाते हैं ऑल द टाइम, सर आई एम टायर्ड, माई कॉन्फिडेंस इज़ वेरी लो, राइट, आई एम अनेबल टू स्टडी एट्सेट्रा, राइट, उनके लिए आपकी तरफ से कोई एडवाइस? वैसे आई एम प्रीटी मच श्योर उनको तो इंस्पिरेशन मिल गई होगी. जो अभी तक वो बोलते थे सर आई फील टायर्ड, स्कूल जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आपको देख के ही आई एम प्रीटी मच श्योर उनके दिल में ऑलरेडी वो आग जग गई होगी कि आज से ही शुरू करना है. अगर मुर्तज़ा 7-7, 8-8 घंटे पढ़ता था तो आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल स्टार्ट स्टडीइंग मोर देन दैट. देखिए सर, मैं सबों को बोलना चाहता हूँ कि ये जर्नी आसान नहीं रहेगी एज़ कम्पेयर टू, अगर और उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल थी. कहीं ज़्यादा मुश्किल थी आपकी? मेरे लिए मुश्किल थी. जैसे ही आप एक काम करें कि स्टिक रहे एक ही चीज़ पे. अगर आपने डिसाइड कर लिया नीट की तरफ जाना है, तो आप इसको, ये ऐसा एग्ज़ाम है जो 1-2 साल मांगता है. 1-2 साल की मेहनत आप कर लो, यू विल बी इन. अगर आप 1-2 साल की मेहनत कंटिन्यूसली करते रहेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट द सक्सेस. और जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे, उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो वो पढ़ा रहे, आई कैन बेट ऑन इट, उनके नोट्स के बाहर से पेपर नहीं आएगा. जो आएगा सवाल बनाएगा तो उन्हीं के नोट्स से आएगा. अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने अनअकैडमी नीट इंग्लिश टीम, नीट इंग्लिश चैनल जो थी, yes, वो कब से आपने फॉलो की?
मतलब हमारी चैनल जो नीट इंग्लिश चैनल जैसे ही हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट निकला था, एक्चुअली जम्मू कश्मीर ने इस साल शिफ्ट किया मार्च सेशन। राइट मार्च हमारे एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो गए थे। फिर मैंने देख लिया, पहले मैं क्या करता था, मैं पहले फुल लेंथ लेक्चर सारे देख लेता था, नोट्स वोट्स बना लिए, फिर टेस्ट लिया। अगर स्कोर इम्प्रूव हुआ तो ठीक, अगर नहीं तो फिर मैं वहाँ पे वन शॉट्स थे, फिर मैं वन शॉट देख लेता था या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देख लेता था, क्योंकि मुझे पता था मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, मेरे को ये देखना था कैसे कैसे सवाल पूछ, लैंग्वेज कौन कौन सी पूछ रहा है, उसके लिए मैं वन शॉट सुन के देख लेता था। अच्छा, मतलब वन शॉट जितना मुझे याद है, मैं खुद वन शॉट लेता था 10-10 12-12 घंटे यस का। सर, तो आप पूरे 12 घंटे लाइक मेरे साथ रहते थे सेशन में? कंटिन्यू, मैं रोकता नहीं था। ये था कि अगर इन केस अगर आपने 5 बजे लेक्चर स्टार्ट किया, मैं पहले 10 मिनट नहीं देख पाए, मैं 5 बजे से देख लेता था जब तक कि एंड ना हो जाए। ये था कि जब बैठूंगा तो ख़त्म करके ही होगा सर। मैं सारा एक ही गो में कर लेता था, बीच बीच में वो 2-4 मिनट का गैप जो जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो लेक्चर 10 घंटे का, आप भी सोच रहे हो कि मैं मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट गैप दूंगा, जो मुझे पहले रह गए थे 10 मिनट, फिर मैं वो उसमें एडजस्ट कर लेता था। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाई डिड यू चूज ऑनलाइन ओवर ऑफलाइन? क्योंकि सर अगर हम ऑनलाइन देखें, मेरे को ये था कि एक तो मेरे को ट्रैवल करना मुश्किल था, या तो मेरे को 2-4 घंटे ट्रैवल करने में लगते, एक तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम बचता था, और अगर फिर उसके बाद देख ली, अगर आप ऑफलाइन में देख लो एक ही गो में सारी क्लासेस होती हैं विच आई कैन नॉट अटेंड। फिर ऑनलाइन में ये क्या था कि अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली हाँ। ऑनलाइन में, और आपके लिए मुझे लगता है पर्सनली ऑनलाइन बेनिफिशियल रहेगा फॉर श्योर। यस सर, क्योंकि अगर आप एक लेक्चर 8 से 10 ले रहे हो, फिर ऑब्वियसली दूसरा लेक्चर 11 से शुरू होगा, और अगर मैं कई बार बीमार इंसान पढ़ता है वो मैं फिर देख सकता था। ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ऑफलाइन जाऊं, मेरे को ट्रैवलिंग टाइम भी बचाना पड़ेगा, और मेरे को थोड़ा नॉर्मल बच्चों से हाँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और इसीलिए- ऑनलाइन का सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इस बार भी यही हुआ था, क्योंकि मैंने लास्ट में 2-4 फिजिक्स के चैप्टर्स मैंने वो फुल लेंथ में नहीं देखे थे। मैंने एक काम किया था, जैसे मॉडर्न फिजिक्स मैंने वो एक ही गो में देख ली वन थी। शॉट? वन शॉट में 2 दिन में कंप्लीट कर ली थी। मतलब कौन सा वन शॉट मोड जिसमें पूरी मॉडर्न फिजिक्स 8-10 घंटे में यावर सर ने कराई थी? यस सर, Okay. मैंने वो एक ही गो में देख ली थी अप्रोक्सीमेटली 2 दिन में। फिर मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए, मैंने पीपीटी से गो थ्रू कर लिया। फिर मैंने उन्हीं का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया। मैंने वो पहले क्वेश्चन उन्होंने वो कराया था, मैंने वो पहले देख लिए थे क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन मुझे आए उनको नहीं देखा, जो क्वेश्चन नहीं आए फिर उनको उनके लेक्चर से देख लिया था। उसमें भी करीब 7, अगर वो 6 घंटे था मेरा, उसमें टाइम बच गया था, लगभग 2 से 2.5 घंटे बच गए थे उसमें। Okay. So there is one more question which students keep on asking me all the time. What are the mistakes they should avoid during the preparation? सर मिस्टेक्स, एक तो पहले आप ये देख ली मेरे पास टाइम कितना बच रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान ले 1 साल बच रहा है, 12 मंथ्स। ऐसा कोर्स सेलेक्ट कीजिए कि जिसमें 7 से 8 महीने में सिलेबस खत्म हो। Done. क्योंकि फिर 2 महीने में आप एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे, और फिर 1 महीने में एक बार सिलेबस। मगर जो So you are saying basically, if you have got 1 year left, out of 1 year, complete your whole syllabus in 6 months. उसके बाद 2 महीने एक रिविजन, फिर 1 महीने एक और रिविजन। यस So basically you are not only completing syllabus once, you are completing syllabus 3 times. यस सर। फिर जो लास्ट के 20 से 30 दिन हैं उसमें बस फुल सिलेबस टेस्ट दे, क्योंकि जो आपने पहले 6 या 7 महीने में टेस्ट दिए हैं उनको कीजिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको लास्ट 30 या 40 दिन में देख के जाना। क्योंकि जो आप अप्रोक्सीमेटली 100 टेस्ट तो देंगे ही, आप एनटीए पेपर बनाएगा तो उसी से बनाएगा, कुछ लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी,
आपको ये एक प्लस पॉइंट है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आई कैन डू इट। मेरा कौन गलत होगा जो मैंने नहीं किया था, वो क्वेश्चन आप जरूर देख लें। इन केस अगर आपने साल में नहीं देखा, बट लास्ट 30 to 40 डेज उन क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू सो टेक्निकली आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट इज राइटिंग मॉक टेस्ट एवरी संडे, यस सर, so the questions which he will not be able to do in Yes, that sir. test, just mark those questions. यस सर, Right? So in the last month, the accumulation of all those questions, let's say those are now 500 questions. यस सर, So बच्चों को वो 500 क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए, लास्ट के एक महीने, आप ये बता रहे हैं? यस सर। Okay, this क्योंकि is उन्होंने something सर- new to me. क्योंकि उन्होंने क्योंकि लगभग देखिए, मैं बेसिकली जब भी बच्चा मुझसे पूछता है कि क्या किया जाए, जब फॉर एग्जांपल जो वीकली मॉक टेस्ट स्टूडेंट लिखता है, Yes, sir. लेट्स से संडे को बच्चे ने मॉक टेस्ट लिखा, उसके बाद मैं ही स्टूडेंट को बोलता हूँ आप उसी दिन अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज करो, यस सर, जो आपसे नहीं हुआ, यस सर, मतलब जो आपकी वीकनेस है, यस सर, अब टाइम उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना वहीं पे। यस सर, तो लेकिन आपने एक और चीज़ अच्छी ऐड की है यहाँ पे कि हर किसी मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस को मार्क करते जाए, नो डाउट, एक तो वहाँ पे क्लियर करते जाए, और Yes, sir. लास्ट के एक महीने जब वो क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किए होंगे, वो ऑलमोस्ट 500,000 क्वेश्चंस बन गए Yes, होंगे, उन 500,000 क्वेश्चंस को लास्ट के एक महीने भी सॉल्व करना है। दिस अ गुड वन, दिस अ गुड एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली लाइक्ड। यस, ओके, सो मुर्तजा, वन मोर क्वेश्चन, लाइक व्हाई डॉक्टर, व्हाई एमबीबीएस? क्योंकि सर एक तो फैमिली का सपोर्ट था, एक मेरे में ये था कि एज यू ऑल नो दैट आई एम ए स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट। ये था कि कुछ करना था लाइफ में। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10th पास कर ली, नॉर्मल कोई स्ट्रीम लेता था पास करने के लिए, दैट विल नॉट हेल्प मी इन द लेटर ईयर्स। बट मेरे को ये था कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है, जिससे आपको रिकग्निशन मिले बेसिकली। यस सर, यस। यही था कि लोग मेरे को मेरे काम से जाने, ना कि मतलब घर वालों के या और किसी नाम से जाने, लोग मेरे को मेरे नाम से जाने, यही था। That's great. That's nice. That's nice. So people, I believe like you would have loved this interview with Murtaza for sure. And I'm pretty much sure there is no excuse left for you guys for not to studying now, right? So my dear students, all the ones who are going to, prepare for the NEET 2025, this is not the time to take a pause now. He has not taken any pause. You are not going to take any pause. Remember one simple thing. If you are delaying your preparation by one day, there will be more than 1,000 students crossing that line right in the race. Okay, so please and please do not delay your preparation. Start from today itself, right? Have that strong motivation with you, which will keep you motivating all the time, which will keep you driving all the time basically, right? Have that your government medical college aims in front of you all the time, which will keep you driving all the time, right? And my dear students, trust me, there cannot be any big inspiration than Murtaza, which you saw right now in this particular session, right? So the way he cracked it, I would want you guys to crack it as well. He had to give 200%, you only will have to give 100%, and you all will be in next year after writing the NEET 2025 examination. So with this, we'll be taking a leave. It was a nice session. Thank you so much for being the part of this show. Take care. God bless you all and love you all, guys.